हेलो साथियों, नमस्कार। आपका वाई वन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। साथियों, आपको पता है कि हमारा जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है और ये एग्जाम फरवरी में डिसाइड किया गया है। फिर भी देखिए, अगर हो सकता है कोविड की वजह से आपका डेट इधर उधर हो। अभी तो कोई अपडेट आया नहीं है, फिर भी हम लोगों को मान के चलना होगा कि हमारा 14 फरवरी से एनटीपीसी का और 23 फरवरी से ग्रुप डी का एग्जाम होगा। ठीक, तो उन्हीं एग्जामों को देखते हुए हम क्या कर रहे हैं कि आपको साइंस के कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं और ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक, और संभावित क्वेश्चन भी है कि हाँ, एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारे कहने का बस यही मतलब है कि हम क्वेश्चन का आपको लेवल दिखा दे रहे हैं और आप देख के समझिए कि हाँ, क्वेश्चन कहाँ तक एग्जामिनर जा रहा है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कौन प्रस्तुत किए थे? कौन? न्यूटन ने किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अगर कोशिका विज्ञान के पिता की बात करें हम, तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफी बार रिपीट किया है कि कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। ठीक, तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है, राइबोसोम भी कहते हैं और राइबोजोम भी कहते हैं। कहाँ पाया जाता है? ये जाता नहीं, क्या हो जाएगा, कहाँ पाया जाता है। ठीक, कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब ये कहाँ पाया जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, या तो हम इसे कहा सकते हैं कि राइबोसोम जो होता है वो तो शरीर के अंदर पाया जाता है। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें कि राइबोसोम को कहा क्या जाता है, कहा क्या जाता है, क्वेश्चन सही था। ठीक, कहा क्या जाता है? इसे कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानी जाती है। ये कह सकते हैं कि राइबोसोम से क्या प्रोटीन को संश्लेषित किया जाता है या प्रोटीन का उत्सर्जन वहीं से होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि डीएनए पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है, या हम कह सकते हैं डीएनए किसमें किसमें पाया जाता है। तो हम बात करें केंद्रक में भी क्या पाया जाता है, डीएनए। और क्या, माइक्रोकांडिया में भी डीएनए पाया जाता है और हरित लवक में भी डीएनए पाया जाता है। ठीक, तो ये सब आप याद कर लीजिए। आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक, और ये सब क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? अगर हम कोशिका द्रव्य की बात करें, कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है, हम बात करते हैं जल भी पाया जाता है इसमें, और लवण भी पाया जाता है, और प्रोटीन। ये तीनों क्या कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? सेलुलोज। क्या? सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सेल वॉल के कार्य क्या है? सेल वॉल के कार्य क्या है ये पूछ रखा है। देखिए, सेल वॉल के कार्य जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये कोशिका की आकार देती है और यह रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करती है। कहने का मतलब यह कोशिका के आकार का भी निर्धारण करता है और रोगाणुओं से सुरक्षा भी प्रदान करता है। ठीक, ये याद रखा, सेल वॉल का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कवक कोशिकाएं पाई जाती हैं। कवक कोशिकाओं में पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं? काइटिन पाई जाती हैं। यह क्वेश्चन आपके 2018 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ उसमें यह क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि साइंस के क्वेश्चन कहाँ तक एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक, और देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा की मोटाई क्या होती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, अगर हम बात करें कि उसके अंदर जो प्लाज्मा की मोटाई होती है वो कितना होता है। अगर हम बात करें मोटाई की, तो 5 से 10 mm तक होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोकांडिया का आकार होता है। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछा है, माइक्रोकांडिया से संबंधित और माइक्रोकांडिया के आकार से संबंधित। तो कितना होता है? 0.5 से 10 mm तक होता है इसके आकार की बात करें तो। आगे क्वेश्चन कर रहा है कल, क्या कर रहा है, शाम को संग्रहित करने वाला ये देखिए, ये क्वेश्चन गलत है आपका। ये क्वेश्चन जो है गलत टाइप किया गया है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले खोजे जाने वाले कोशिकांग कौन सी थी? कौन सा था? केंद्रक। केंद्रक का सबसे पहले खोज किया गया था। ठीक, और आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। लवक की कोशिका किसने किसने किया, या लवक की खोज किसने किया? ठीक, लवक की खोज किसने किया, किसने किया था?
अर्नेस्ट हेकल ने, कौन? अर्नेस्ट हेकल ने किया था। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है, ठीक। लवक की खोज किसने किया था, ठीक। आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कर रहा है, न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण गैस, मतलब कौन गैस ऐसी है जो कम प्रदूषण फैलाती है। तो सभी को पता है हाइड्रोजन गैस, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडीन की प्रकृति कैसी होती है। आयोडीन की प्रकृति की बात करें, जो आयोडीन होता है वो उसकी प्रकृति की बात करें अगर, तो ये ठोस में पाया जाता है, ठीक। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। पानी में हवा का बुलबुला कैसे व्यवहार करता है। अगर हम बात करें, व्यवहार की बात करें, तो यह अवतल की तरह व्यवहार करता है, लेकिन दिखाई उत्तल की तरह देता है। कैसा? उत्तल की तरह, ठीक। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आप नोट भी कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। आगे क्वेश्चन कह रहा है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद कहाँ गिरेगी? ये तो काफी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा ये इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक हवा में सीधी ऊपर फेंकता है गेंद को, ठीक। तो गेंद कहाँ गिरेगी? तो सीधा बात है कि गेंद उसके हाथ में ही गिरेगा, मतलब बालक के हाथ में, ठीक। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लबर क्या होता है। जो ब्लबर होते हैं वो क्या होते हैं? ये सघन वसा की परत होती है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे की चकती में एक छेद है, जब इसे गर्म किया जाता है तो छेद का व्यास क्या होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो सीधा क्या, इसके व्यास बढ़ेगा, मतलब व्यास में वृद्धि होगी, ठीक। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन पूछा है कि कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है। कार्य करने की दर को पूछा है, तो हमको पता है शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर W/T होता है, ठीक। तो ये क्या होगा, शक्ति होगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर स्थिर ऊर्जा की गति ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, या क्या कह सकते हैं। ये गति जो होती है यह किसमें होती है पता है आपको? एक पेंडुलम का झूलना। जो आपका पेंडुलम झूलता है वो क्या करता है, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन कहाँ होता है। ये कहिए कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा का अगर हम पूर्ण पाचन की बात करें तो कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आगे क्वेश्चन कह रहा है कि डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। डाल्टन का नियम किस नियम पर आधारित है, तो हम कह सकते हैं पहला परमाणु सिद्धांत, यानी कि जो परमाणु सिद्धांत है वो डाल्टन के सिद्धांत पर आधारित है। और हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक संयोजन जो होता है वो भी क्या, डाल्टन का सिद्धांत के नियम पर आधारित है, ठीक। और आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है। मगरमच्छ के बच्चे को हेबलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेबलिंग कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है। मुक्त रूप से गिरना केवल संभव, ये तो सभी को पता है। अगर वहां पर निर्वात है तो मुक्त रूप से गिरेगा। कहने का मतलब न तो वायु हो न तो कोई दूसरा माध्यम, ठीक। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करता है। वजन कैसा महसूस करेगा, वह शून्य वजन महसूस करता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वस्तु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्प की दर क्या होगी। यह कह रहा है कि वाष्पीकरण की दर घटेगा। कहने का मतलब कोई भी अगर जल वाष्प की मात्रा की बात करें, कोई वस्तु है अगर उसमें क्या जल वाष्प की मात्रा अधिक है, मतलब जल की मात्रा अधिक है, तो क्या अगर हम उसे हीट देंगे तो क्या करेगा, वाष्पन की दर घटेगा। अब वाष्पन की दर क्यों घटेगा, क्योंकि उसमें जल की मात्रा है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे। कहने का मतलब जब आवर्त सारणी की चर्चा हुई तो उस समय जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी का निर्माण करना शुरू किया तो उस समय केवल 63 तत्व ज्ञात थे, ठीक। आगे क्वेश्चन देख लीजिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है। नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए ये दहन को सपोर्ट नहीं करता है। क्या, दहन का सपोर्ट, कहने का मतलब ये जलता नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है। अगर हम फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, पानी में रखा जाता है, ठीक। अगर हम सोडियम को बात करें, सोडियम को कहाँ रखा जाता है, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। ये
फास्फोरस को तो पानी में रखा जाता है, लेकिन अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक, और आगे देखिए क्या कर रहा है, आर्थ्रोपोडा वर्ग में कौन से प्राणी आते हैं? आर्थ्रोपोडा वर्ग में कौन सी प्राणी आते हैं? देखिए आपके जो तिलचट्टा होते हैं, ठीक, तिलचट्टा, झींगा, मछली, खटमल, मच्छर, मक्खी, ये सब क्या होते हैं? आर्थ्रोपोडा वर्ग में आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जरूर आपको बनेगा। ठीक, पूछ लेगा कि झींगा किस वर्ग के प्राणी है। ठीक, तो आप याद रखिएगा आर्थ्रोपोडा वर्ग के ये प्राणी होते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, शाकाहारी जंतुओं में आंत होती है। देखिए शाकाहारी जंतुओं में जो आंत होती है, छोटी आंत बड़ी होती है। क्या? छोटी आंत बड़ी होती है। अगर यहीं पर हम कहते मांसाहारी जंतुओं में आंत होती है, जो आपकी छोटी आंत होती है, वो क्या, छोटी आंत, इसमें देखिए बड़ा दिया है, लेकिन वहां पर क्या हो जाएगा, बड़ी आंत क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? इन सभी को तरंग की ये विशेषताएं होती हैं। ठीक, क्या होती हैं? तरंग की विशेषताएं होते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रखा है कि हड्डी को जोड़ जोड़ को क्या कहा जाता है? कहने का मतलब जो हड्डी के जोड़ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम बात करें तो लिगामेंट के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछा है। ठीक, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का सेट उठाकर। आगे देखिए ये कि प्याज काटते समय आंखों में आंसू क्यों आते हैं? ये तो सभी को पता होगा, किसके कारण? सल्फर के कारण। ठीक, और लहसुन में भी यही सल्फर ही पाया जाता है। ठीक है, लहसुन में क्या, सल्फर पाया जाता है। ठीक, आगे देखिए, हल्दी पीला किसके कारण होता है? हल्दी जो आपको पीला दिखता है वो किसके कारण होता है? ये कर करकुमीन के कारण होता है। किसके? करकुमीन के कारण हल्दी क्या होता है, पीला होता है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जिप्सम क्या होता है? जिप्सम क्या होता है? रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी अवक्षेप होता है। क्या? रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी अवक्षेप है। ठीक, अगर हम बात करें कि लौह जंग का रंग कैसा होता है, लौह जंग का रंग ये तो सभी को पता होगा कि आप अपने घर में भी देख सकते हैं, जहां पर जंग लगा हो, अगर आप देखिएगा तो लाल भूरे रंग का दिखाई देगा। ठीक, आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि टंगस्टन का प्रतिरोध होता है। टंगस्टन का प्रतिरोध अगर हम बात करें तो यह उच्च होता है। ठीक, क्या होता है? उच्च होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है? जो हमारे रॉकेट उड़ते हैं वो किसके नियम पर आधारित होते हैं? देखिए ये 3 ऑप्शन मैंने दिया हूं यहाँ पर। अगर देखिए कि अगर आपको संवेग संरक्षण की बात करें तो इस पर भी आपका रॉकेट पालन करता है। अगर हम न्यूटन के गति के तीसरे नियम की बात करें तो इस पर भी हमारा रॉकेट उड़ता है, और न्यूटन का दूसरा नियम भी रॉकेट उड़ने में लागू होता है। तो यह कहिए कि ये तीनों जो होते हैं रॉकेट के उड़ने में नियम लागू होते हैं, ये तीनों नियम। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेल विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? इस स्थिति में क्या संरक्षित रहेगा? संवेग संरक्षित रहेगा। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि आप ही हैं, कोई बाइक लेके जा रहे हैं, एक दूसरे से जब बाइक टकराती है तो अगर हम बात करें आपस में वो दोनों क्या करती हैं, लड़ने के बाद उसमें क्या संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पक्षियों में होता है। पक्षियों में क्या होता है? अगर हम पक्षियों में पूछा है क्या होता है तो कहने का मतलब हृदय की बात किया है। हृदय की बात करें अगर हम तो पक्षियों में क्या होता है, 4 कक्षी हृदय पाया जाता है, और यही 4 कक्षी हृदय मनुष्यों में भी पाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि ऊष्मा संचरण कितने विधि से हो सकता है? ऊष्मा संचरण कितने विधि से हो सकता है? एक चालन विधि से, और दूसरा संवहन विधि से, तीसरा विकिरण विधि से हो सकता है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए कि आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे कह रहा है लोहे में जंग लगना कहलाता है क्या? लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक, और स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। क्या? स्वतंत्र अवस्था में आपका परमाणु नहीं पाया जाता। अगर हम बात करें स्वतंत्र अवस्था में कौन पाया जाता है तो स्वतंत्र अवस्था में अणु आपके पाए जाते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि आगे देखिए यही क्वेश्चन है ही, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है कौन? अणु पाया जाता है। ठीक, आगे कह रहा है कि रासायनिक के लिए गणना की इकाई क्या होती है? क्या होती है? मोल होता है। ठीक, तो ये रहा आपका, यहाँ तक हमने क्वेश्चन कराया। जो भी क्वेश्चन हमने आपको कराया है, देखिए ये क्वेश्चन जो है सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर करना, अगर हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए